मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज कुछ क्वेश्चंस जो कल मैंने आपको दिए थे नोटबुक में नोट करने के लिए उनका डिटेल करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय विच ऑफ इट्स मोशन। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो किसी बॉडी की मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका फार्मूला है के ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यानी 1/2 mv², वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये फार्मूला आपको एज इट इज़ लर्न करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। इसको डिराइव करने के लिए इक्वेशन है बुक के अंदर, वो आपको कराऊंगी मैं। m मास ऑफ द बॉडी है और वेलोसिटी v है, v का स्क्वायर लेना है। अब इसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो वो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो रीड कर रही हूँ मैं अब आपके सामने। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज़ 25 जूल। यानी हमारे पास गिवन क्या क्या हो गया, सबसे पहला हो गया वेलोसिटी गिवन, यस 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन दैट इज़ 25 जूल। अब हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो अगर हमें ये एक्सप्रेशन याद है तो इसके अंदर से हम m निकाल सकते हैं। हम वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे। है m की वैल्यू, m की वैल्यू हमें निकालनी है। हम काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 25। v की जगह 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अगर हम ऐसे लिखें या फिर हमने क्या किया, m को उठा के इधर ले आए और बाकी क्या बन गई इक्वेशन, 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ चला गया यानी 2 मल्टीप्लाइड काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय v²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 kg। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब आपने देखना डबल करेंगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही हमारा सब कुछ सेम है। क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट इज 25। हमने क्या डबल करा है, हमने क्या डबल करा है, वेलोसिटी डबल्ड। वेलोसिटी डबल करी है तो वेलोसिटी कितनी बन गई 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास मास है ही उसका, अभी हमने निकाला 2 kg, तो 2 मल्टीप्लाइड 10 का स्क्वायर यानी हाफ mv²। मास 2 kg, वेलोसिटी 10 हो गई, डबल हो गई, तो हमारा आंसर ही आया। ऐसे ही वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। वेलोसिटी ट्रिपल करने का मतलब 5 थी, 3 टाइम्स होगा 15, तो हमने 15 का स्क्वायर कर दिया और आंसर ये आ गया। यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं, देखो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इट मीन्स जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बॉडी में है ड्यू टू इट्स मोशन है। मास सेम है, 2 kg था, यहाँ भी 2 kg है। पीछे हमने कैलकुलेट किया था जब 5 मीटर पर सेकेंड था तो मास 2 kg था, तो 5 मीटर पर सेकेंड में भी उतना ही रहा है। एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई थी, एनर्जी थी 25 जूल। जैसे ही हमने 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी करी, एनर्जी की वैल्यू होगी 100 जूल। 15 करी तो 225 जूल। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी बाय विच ऑफ इट्स मोशन। जितना उसका मोशन है, ना कि उसका मास कितना है, कि मोशन पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। और इससे अपोजिट है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके भी न्यूमेरिकल हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद करा होगा आपने, P इज़ इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, आगे कराऊंगी मैं अभी आ गया टॉपिक इसका, व्हाट इज़ पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का रेट क्या है, ये हम पर सेकंड पे कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में कितना काम कोई करता है, दैट इज़ द पावर। अब आपने ये पावर पढ़ी होगी, लिखी होती है जैसे बल्ब लाओ 100 वाट, तो जो वाट लिखी है वो पावर है। वाट क्या है, वाट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर जेम्स वाट, जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट करा था। उन्होंने ही बताया था कि पावर होती है किसी चीज़ की, तो उन्हीं के नाम पर ये यूनिट्स रखे हैं। जैसे हम
किलोग्राम है, ये सब है। ऐसे ही वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। डिफाइन 1 watt ऑफ पावर। व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 second, द पावर इज सेड टू बी 1 watt। उसके बाद क्वेश्चन था a lamp consumes 1000 joules of electric energy in 10 seconds. What is its power? अब जो हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है? 1000 जूल। क्या है ये? वर्क डन, W। और टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। तो हमें निकालनी क्या है? पावर निकालनी है। तो P इज इक्वल टू W/T। तो 1000 जूल है वर्क डन, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 सेकेंड। डिवाइड करके आ जाएगी हमारे पास पावर 100 वॉट। इसके बाद है डिफाइन एवरेज पावर। व्हेन अ मशीन और पर्सन डज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वर्क or uses energy in different interval of times, the ratio between the total work or energy consumed to the total time। यानी कि जैसे हमारा पावर है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W/T। तो हमारे पास एवरेज पावर क्या होगी? कुछ चीज़ें हैं जैसे कभी स्लो वर्क किया, कभी फास्ट वर्क किया, कभी 1 घंटे का काम है, कभी 10 मिनट का काम है। तो जितने भी मिनट का टोटल काम होगा, कितना काम किया, यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो उसका एवरेज आएगा, दिस इज द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होती है? रेशियो बिटवीन द टोटल वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर।